वैशाख मास में सुनी जाने वाली जाट जाटनी की कहानी। बोलो माधव मास की जय। जय श्री राम सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे। किसी नगर में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे। जाट और जाटनी हमेशा ही परेशान रहा करते थे कि उनका गुजारा कैसे होगा इतनी गरीबी में। फिर एक बार जाटनी जाट से बोली कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना, वहां पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं, वहां जाकर तुम ये सब पंक्तियां कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन सभी पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जैसे ही पहुंचा वहां जाकर सब भूल गया और वहां जाकर बोलता है कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? श्री राम जी बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही से कुछ दे दो। श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोथे बांस में से कुछ मोहरे और अशर्फियां भरकर दे दी। रास्ते में मोहरे अशर्फी को चोर लूटकर ले गए। जाट घर आया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर रास्ते में चोर लूटकर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और फिर से जाट को सिखाया कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्ति याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही श्री राम जी लक्ष्मण जी के सामने पहुंचा तो जाट फिर से भूल गया और बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। श्री राम जी बोले, हे लक्ष्मण भैया, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम ही से कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमति वाला व्यक्ति है ये, कभी दुनिया में श्री राम से भी बड़ा कोई हुआ है क्या? श्री राम जी फिर से बोले कि लक्ष्मण भैया, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसीलिए तुम ही से कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने जाट को लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने फिर पूछा कि आज कुछ मिला क्या? जाट फिर से बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में फिर चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा कोई हुआ है इस दुनिया में? अब कल फिर से जाना और अब ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली,
माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप ही कुछ दे दो। श्री राम जी मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह सिर्फ जोहड़ की मिट्टी है, यह ले जा। यह कहकर श्री राम जी ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली लेकर जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी, रोजाना सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर जाट अपने घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर आ गए और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि आज कुछ मिला क्या? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज सिर्फ मिट्टी की डली मिली है, वरना तो रोज सोना चांदी मिलता था। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, यही काफी है, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं अपने घर का चूल्हा लीप सकती हूँ, अपने घर का आंगन लीप सकती हूँ। जाटनी मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह सवेरे जब वह दोनों उठे तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि ये भगवान श्री राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। हे माधव मास, हे श्री राम जी, जैसे आपने जाट जाटनी का सोया हुआ भाग्य जगाया, वैसे सभी का भाग्य जगाना। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी पढ़ने वाले की, कहानी सुनाने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुकारा भरने वाले की, सभी का सोया हुआ भाग्य जगाना। बोलो माधव मास की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो माधव मास की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे राधे।